बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक आलूदगी की 3 इक़साम पढ़ चुके हैं। हमारे माहौल में जो 3 अहम किस्म की आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी। इन तीनों किस्म की आलूदगी के वजूहात हमने देखी, उसके असरात क्या होते हैं वो भी हमने देखे। आज हम आलूदगी की जो चौथी किस्म है वो देखने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शोर की आलूदगी, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि शोर की आलूदगी कैसे होती है भला। चलो, हम फ़िज़ाई और आबी आलूदगी का तो समझ में आता है कि किसी किस्म का कूड़ा वगैरह और कोई गंदी चीज़, कोई ख़राब चीज़ जब शामिल हो जाती है तो वो आलूदा हो जाता है। तो शोर की आलूदगी किस किस्म की आलूदगी होती है? तो ये जो आलूदगी है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की आलूदगी है। ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आम है और हम डेली बेसिस पर ये सुन रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हम रोज़ सुन रहे होते हैं। इनमें से कुछ आवाज़ें तो हमको अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं और ख़ास तौर पर जब कोई आवाज़ हद से बढ़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और जब आवाज़ें एक हद से बढ़ जाती हैं तो इसी को कहते हैं शोर की आलूदगी। बहुत ज़्यादा शोर जब हो जाए, जो आपकी लिमिट क्रॉस कर जाए, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके आसाब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह की जो आवाज़ें हैं, इस तरह का जो शोर है, उसे कहते हैं शोर की आलूदगी, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, शोर की आलूदगी जो है ये भी माहौलियाती आलूदगी की ही एक किस्म है और ये नाखुशगवार आवाज़ें जो हैं ये हमारी ज़हनी ज़िंदगी को भी मुतासिर करती हैं और हमें जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर करती हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये गाड़ियों की होती हैं, हवाई जहाज़ों की, हॉर्न की या फैक्ट्रियों वगैरह से आ रही होती हैं। और इन आवाज़ों से ना सिर्फ इंसान बल्कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और ख़ास तौर पर जंगलात के कटाव के शोर की वजह से जंगली जानवर जो हैं वो मुतासिर होते हैं और इसी तरह से जो पानियों में रहने वाले जानवर होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। जब कश्तियाँ या जो बहरी जहाज़ हैं उनके चलने से जो इंजन की एक आवाज़ होती है उसकी वजह से जो आबी मखलूक है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शोर की आलूदगी की वजूहात क्या हैं, आखिर वो कौन सी कॉजेज़ हैं, क्या बातें हैं जिनकी वजह से जो है नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, शोर की आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। स्टूडेंट्स, घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही होती हैं और वो शोर का बाइस बनती हैं। जैसे कि स्पीकर हैं, ग्राइंडर मशीन्स हैं और इसी तरह से वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर की आवाज़ जो होती है, टीवी की जो आवाज़ होती है, ये घरों के अंदर आम रूटीन में डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। और ख़ास और कभी-कभी तो हम इनके इतने आदी हो जाते हैं, उनके इस्तेमाल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें फ़ील ही नहीं होता कि ये शोर की आलूदगी कितनी हमारे इर्द-गिर्द जो है हमारे माहौल में मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से तो होती है घर के अंदर, लेकिन अब जो बाहर की दुनिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सरगर्मियाँ हैं, जैसे जलसे जुलूस हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की जो गैदरिंग हो जाती है एक जगह पर जमा होना, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर जो पैदा होता है। इसी तरह जो सनतें होती हैं उनके अंदर जो मशीनों का इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जा रही होती हैं, उनका इतना सारा शोर, उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होती है। इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं, ट्रैफ़िक, उसके अंदर आप देखते हैं कितनी सारी किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ मोटरसाइकिल, रिक्शे वगैरह, उनका इतना शोर हो रहा होता है, उसकी वजह से भी जो है शोर पैदा होता है और इसको शोर की आलूदगी का ही नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं शोर की आलूदगी के असरात क्या होते हैं। जब आपके इर्द गिर्द माहौल में डेली बेसिस पे आप उस शोर को सुनने के आदी हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक इंसान के ऊपर किस तरह के असरात हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो शोर की आलूदगी है उससे इंसान की तबीयत पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बहुत मनफी असरात होते हैं और उससे जो सुनने की सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। कुछ लोगों को ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, उनको हल्की आवाज़ जो है वो सुनाई ही नहीं देती, उनके लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। तो ये भी शोर की आलूदगी की वजह से होता है। इसी तरह से जो बेवक्त शोर जो है उसकी वजह से नींद बहुत मुतासिर होती है। मुख्तलिफ़ इंसान सो रहे होते हैं और अचानक से किसी किस्म का शोर आना शुरू हो जाए तो उस इंसान की नींद मुतासिर होती है और बाज़ हालात में तो सुनने की जो सलाहियत है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
इसी तरह शोर की वजह से इंसान को शदीद गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर में शदीद किस्म का दर्द होना, ये भी इसमें शामिल है। इंसान की जो ज़हनी सलाहियत है ख़ास तौर पर, वो इस शोर की आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो ये तो था शोर की आलूदगी, और ये आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल आपके इर्द गिर्द, और इससे बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो सकते हैं इंसान की ज़िंदगी पर। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड मश्क में क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी मश्क के अंदर तफसीली सवाल नंबर 5 मौजूद है कि शोर के असरात बयान करें। जो भी हमने शोर के असरात पढ़े हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो पेज नंबर 44 पे इसका जवाब मौजूद है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है शोर की आलूदगी, और इस पैराग्राफ में से कुछ लाइंस मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप देख लें और अपनी बुक पे मार्क कर दीजिए। जितनी लाइंस मार्क हैं वो आपने पहले इस हेडिंग के अंदर लिखनी है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें रोज़ सुनते हैं, यहाँ से लेकर जो लाइंस अंडरलाइन है वो करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर हेडिंग देनी है शोर की आलूदगी के असरात, और इसमें ये जो पैरा कंप्लीट है पैराग्राफ, ये आपने मुकम्मल इसमें करना है। ये मुकम्मल इसमें इस वाले सवाल में शामिल, यानी कि 2 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है शोर की आलूदगी, उसमें ये जो लाइंस अंडरलाइन है ये आपने अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेनी है, और दूसरी हेडिंग है शोर की आलूदगी के असरात, और उसमें ये जो पैराग्राफ है ये मुकम्मल है। आप इसे पॉइंट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं और पैराग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, डायरी राइट कर लीजिए। आपकी डायरी है तफसीली सवाल नंबर 5, ये आपने याद करना है, इसे आपने लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया है और आप आज का वर्क भी लर्न करेंगे। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।